फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तभी आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं एंड जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज। एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है? क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? क्या ये जितनी भी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइज करना, क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो अब तक वीडियोस रही हैं उसमें मोस्टली वीडियोस मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रही हैं। एंड क्योंकि मैं खुद बिलीव करती हूँ एंड तो मेरे पास मिक्स कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग मुझसे इंस्टा पे भी पूछते हैं, मेल करते हैं। तो देयर आर फ्यू पीपल हु डेफिनेटली सेज कि यस इट वर्क्स। उनकी लाइफ में उन्होंने चेंजेस देखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टन पीपल एज वेल जो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत टेक्निक्स की है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। सो ये आंसर करने से पहले कि क्यों मैनिफेस्टेशन या क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम द लाइव एग्जाम्पल, जो मैं ये बहुत ही 100% से कह सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। हम लोग इवन बचपन से सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बताया, बोलते थे हमें अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, किसी के बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग्स मत रखो। इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू हैव गुड इंटेंशन, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। They used to say that, right? Literally, because I remember that my mother used to say कि हमेशा अच्छी फीलिंग रखो दूसरे के लिए, अच्छे इंटेंट रखो, भगवान देखता है। आपके अच्छा सोचोगे तो इन रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा। तो उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी नहीं थी, तो हमें ऐसे समझाया करते थे हमारे पेरेंट्स। बट ये जैसे आप देखते हैं कि आज का ये टर्म ऑब्वियसली लॉ क्योंकि डिफाइन हो गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है। सो हम नाउ वी नो कि यस हाउ इट वर्क्स, वी नो दी बेसिक, वी नो दी इसके पीछे उसकी फाउंडेशन क्या है, कैसे ये वर्क करता है। बट पहले में नहीं पता था ये सब चीजें, बस ये पता था कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। सो मैं आपको बताती हूँ कि यस मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि मेरा ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है दैट वॉज मैनिफेस्टेड बाय मी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जर्नी यूट्यूब चैनल की कैसे स्टार्ट हुई। सो जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मेरा इंटेंट जो था वो यूट्यूब चैनल का नहीं था। माई इंटेंट वॉज दैट I always wanted to, get into helping people. I always wanted to get into maybe counseling or something wherein I can help people. So जब मैं job भी करती थी, so my HR person used to ask me that what do you want to do. So I used to tell him that I want to get into counseling, or maybe I want to get into something where I can help people, I can guide them, I can listen to them, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प से भी अगर मेरे थोड़े से सजेशन से किसी का बेनिफिट होता है, दैट्स व्हाट आई वांट। सो दैट वाज माय इंटेंट और मैं हमेशा से यही चाहती थी। सो दिस वाज दी इंटेंट दैट आई हैड, और मैं हमेशा इसी पे फोकस करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब बनाऊं या मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाऊं। प्लेटफॉर्म वाज नेवर माय कंसर्न, माय ओनली फोकस वाज ऑन माय दिस इंटेंट, ऑन दिस थॉट कि मुझे हेल्प करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है वेयर आई कैन हेल्प पीपल, आई एम अवेलेबल फॉर पीपल। सो इफ एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ इशू, प्रॉब्लम, दे कैन कम टू मी। दैट वाज माय थिंग। And I guess because of that, because I was so desperate, I mean not desperate, I would say because I was so positive for it, because I knew कि this is something that I can do and this is something that I want to do. So I was so focused on this thought. And तभी मेरा ये YouTube channel, ये platform मुझे मिला। तभी I guess I came into tarot, because tarot is very beautiful tool wherein you can help people, you can guide people where they are going wrong, what better they can do in their current situation. So I feel this is all about your intent, how focused you are, how your vibration is when you are thinking about that focus, your thought. So with my this experience, I totally can say yes, law of attraction definitely works, provided अगर आप ये 3 चीजें नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो ये डेफिनेटली वर्क करता है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये 3 चीज कर रहे हैं या तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आप कर रहे हैं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और वो सबसे पहला पॉइंट है डाउट। अगर आप कोई भी टेक्निक करने से पहले, कोई भी
विजुअलाइजेशन करने से पहले, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले, अगर आपके मन में डाउट है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, या पता नहीं कैसे है, होगा नहीं होगा, या लेट मी ट्राई, देखता हूँ करके होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है, ऐसा कोई भी थॉट है, तो ट्रस्ट मी, आप कितनी भी टेक्निक्स कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, आप साल लगा लीजिए, 2 साल लगा लीजिए, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली ऑल अबाउट वाइब्रेशन, कीपिंग योर वाइब्रेशन हाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली ऑल अबाउट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप कुछ चीज करने से पहले ही नेगेटिव डाउट क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट आप सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को, सो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा? सो अगर आप मान लीजिए कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड हैविंग दिस डाउट, 1% भी कोई डाउट आपके माइंड में आया कभी भी, चाहे टेक्निक करने से पहले या टेक्निक करते हुआ या टेक्निक करने के बाद में, तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। सो आप भूल जाइए, तो फिर आपका बेनिफिट नहीं है ये कुछ भी करने का। सो फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, जस्ट डू इट विथ फुल फोकस, विथ पॉजिटिविटी। यस, इट विल हैपन, इट इज हैपनिंग। सो डाउट अपनी लाइफ में कभी मत आने दीजिए। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डाउट इज समथिंग जो आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो डाउट मत लेके कीजिए, बस उस काम को कीजिए विद फुल पॉजिटिविटी। सो डाउट हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट, डेस्पिरेशन। मान लीजिए आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड आपने मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने कोई टेक्निक किया, मे बी 555 या पिलो रेमेडी या कोई से भी। ये करने के बाद इफ यू आर बीइंग डेस्परेट कि कब होगा, मैंने 555 टेक्निक कर ली, 5 दिन की टेक्निक है, एंड 5 दिन हो गए और 10 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अगर ये डेस्परेशन है तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने लिखा, आप हम कैसे करते हैं कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। मान लीजिए आप 17 सेकंड टेक्निक कर रहे हैं, 555 टेक्निक कर रहे हैं, जो सी भी टेक्निक कर रहे हैं, हम सब में हम एफर्मेशन क्या लिखते हैं? एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी वो हो चुका है। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किया, तो आप क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही होता है कि आपको प्रेजेंट टेंस में करना होता है। सो एक तरफ तो हम कर रहे हैं कि वो हो चुका है, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, मुझे मिल गया है जो मेरे को चाहिए वो सब। दूसरी तरफ यू आर बीइंग डेस्परेट कि वो नहीं हुआ, कब होगा, होगा नहीं होगा। सो यू आर क्रिएटिंग दैट कॉन्ट्राडिक्शन ऑन योर थॉट्स। इधर आप टेक्निक करते वक्त या मैनिफेस्ट करते वक्त आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, बाद में वो जो टेक्निक हो जाती है, यू आर क्रिएटिंग दैट नेगेटिव वाइब्रेशन, यू आर क्रिएटिंग दैट डेस्परेशन कि वो नहीं हुआ, यू आर क्रिएटिंग दैट लैक वाला वाइब्रेशन। क्योंकि हमें डेस्परेशन कब होता है? जब जो चीज हमारे पास नहीं होती, देन ओनली वी बिकम डेस्परेट ना, कि वो चीज हमें चाहिए। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हो गया है, मुझे मिल गया है, आई एम हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ, आई एम हैप्पी बीइंग इन रिलेशनशिप। दूसरी तरफ आप डेस्परेट हो रहे हैं, नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा। सो यू आर कंफ्यूजिंग द यूनिवर्स, यू आर कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। सो ये डेस्पिरेशन कभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट नहीं करने देगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपने कोई टेक्निक की या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप डेफिनेटली फोकस कीजिए प्रेजेंट टेंस में, एंड देन फॉरगेट, यूनिवर्स को काम करने दीजिए। क्यों इतना सोच रहे हैं उसके बारे में? बिकॉज जितना ज्यादा आप सोचेंगे कि होगा ना, या मैंने ये किया, इसका रिजल्ट कब आएगा, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे, पॉजिटिव इंटेंशन पे फोकस कीजिए। सो डेस्पिरेशन इज अगेन इज द सेकेंड थिंग जो आपको रोकता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिजल्ट देने से। थर्ड थिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम जनरली शायद नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं इस पर कभी, मे बी हमने कभी इतना सोचते नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड थिंग है कि आप देखिए कि जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं, कि या मान लीजिए आपने कोई फ्रेंड है, आपने फेसबुक पे देखा या इंस्टा पे देखा दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग, या दैट पर्सन हैज बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कार, और दैट पर्सन हैज गॉट सक्सेस, और दैट पर्सन इज हैप्पी इन हिज लाइफ और हर लाइफ।
वॉच योर थॉट्स एट दैट टाइम कि आपके कैसे थॉट्स आ रहे हैं उस टाइम पे. आर यू फीलिंग हैप्पी ऑन दैट पर्सन सक्सेस और ऑन दैट पर्सन हैप्पीनेस, or are you feeling jealous or competitive or unhappy, or you feel that that person does not deserve, you're the moment you saw that picture, maybe मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड की पिक्स देखी जो all over the world घूम रहा है, and suddenly the moment you saw that picture and you were like, how is he traveling, इसके पास तो इतने पैसे नहीं है, ये कैसे घूम सकता है, ये कैसे enjoy कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से कैसे इसने किया, कोई ना कुछ तो होगा जो उसकी हेल्प कर रहा है, ये कैसे ऐसे कर सकता है. If you're having these kind of thoughts, या maybe you're having कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता, ये कैसे ऐसे जा सकता है, I mean मेरे पास तो उतना पैसा है फिर भी नहीं गया, I mean any kind of thought, अगर आपके मन में ये वाले thoughts आ रहे हैं, you will never ever attract what you get in your life. Similarly, when you saw that pictures and you were like, wow, such a lucky guy, he's traveling all around the world, मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी जाना है, या मैं भी जाऊंगी, मैं भी एक दिन जरूर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूंगी. सो दैट इज माई ड्रीम नाउ, दैट इज माई लिस्ट. आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब. आई विल ऑल्सो ट्रैवल लाइक दिस. आई एम सो हैप्पी फॉर हर और फॉर हिम. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू लाइक दिस. सी द डिफरेंस इन द थॉट, सी द डिफरेंस इन द वाइब्रेशंस. जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या आ रहा था, जेलेसी. उसमें आ रहा था that you feel that person is undeserving, you feel that you are not happy. इस वाले एग्जाम्पल में आपने जो देखा that you were so happy for him or her, as well as you have something for you now, you have a goal. आपका फोकस उस पे नहीं है, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, आपका फोकस आपके ऊपर है कि मुझे भी ये करना है, विद दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन कि आई विल ऑल्सो डू दैट. मे बी यू हैव नॉट थॉट, और मे बी आपको उतना नहीं था, और आपको है कि हाँ यार मैं भी करूंगा, या मैं भी करूंगी, मुझे भी ये सब करना है. मे बी यू आर सीइंग समवन डूइंग बंजी जंपिंग और मे बी स्काई डाइविंग, एंड यू आर लाइक वाओ यार मुझे भी करना है, मैं भी करूंगी ये. सो सी द डिफरेंस इन द थॉट. बिकॉज मैंने जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम वाली जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस पे रिस्पॉन्ड करता है. अगर आप जेलेसी वाला फीलिंग्स देंगे, अगर आप अनहैप्पी वाला फीलिंग देंगे, अगर आप कंपेटिटिवनेस वाला फीलिंग देंगे, इन रिटर्न यू विल गेट दैट. बट ऑन द सेम टाइम अगर आप हैप्पी हैं किसी के लिए, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, यू आर फीलिंग पॉजिटिव फॉर अदर पर्सन हैप्पीनेस, सो यू विल गेट दैट. मैंने कहीं पढ़ा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही इसमें पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, वो ठीक नहीं हो रहे, मान लीजिए आपको रिलेशनशिप में इश्यू है, ठीक है. सो नाउ आपकी मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है, जिसके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन इन देयर रिलेशनशिप. Because the moment you help other person, law of attraction will work that way. कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, you are helping someone to get into that relationship. जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी को मे बी उनके पार्टनर से मिलवाने में हेल्प कर रहे हो, या मे बी कुछ कम्युनिकेशन गैप है विच यू आर बीइंग हेल्पफुल, इन गेटिंग दैट रिलेशनशिप. सो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी हेल्प तो कर ही रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप अपनी हेल्प भी कर रहे हो. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे वर्क करता है कि कभी भी किसी की विक्ट्री में, कभी भी किसी की सक्सेस में जेलस मत होइए, अनहैप्पी मत होइए, फील हैप्पी, क्योंकि वो उसकी जर्नी है. आपके जेलस होने से उसकी जर्नी चेंज नहीं हो जाएगी. रादर आप अपने लिए अपने नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, एंड आप अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं आप उसको दूर कर रहे हैं. हर एक की जर्नी होती है, हर एक का पाथ होता है. आज किसी को सक्सेस मिल रही है, तो इट्स बेटर यू बिकम दैट पर्सन हु इज हैप्पी इन देयर सक्सेस. आप अब उसको सक्सेस मिल रही है, आप जेलस हो रहे हैं, आप उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो जेलस सक्सेस मिल ही रही है ना यार, वो तो ग्रो कर ही रहा है, वो तो अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से, अपनी चीजों से एफर्ट करेगा. बट आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. सो इफ यू फील हैप्पी, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं ये 3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहला, डाउट. कभी कोई भी चीज कीजिए विदाउट डाउट कीजिए. अगर डाउट करके कर रहे हैं नहीं होगा. दूसरी चीज, डेस्पिरेशन. कोई भी चीज आपने टेक्निक किया, मैनिफेस्टेशन किया, गिव टाइम, गिव पेशेंस, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है. बचपन से जो थॉट हम लेके अब तक बड़े हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक, 1 महीना 2 महीने में क्या वो एकदम थॉट पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा? यू हैव टू बी पेशेंट. आपको कोई भी चीज कर रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है.
पता नहीं क्या क्या ब्लॉकेजेस लेके हम बड़े हुए हैं, क्या क्या थॉट पैटर्न हमारे बिलीफ सिस्टम है, चेंज होने में टाइम लगता है. सो यू नीड टू हैव पेशेंस. तीसरी चीज, बी हैप्पी इन समवंस सक्सेस. खुश होइए, दूसरे के लिए खुश होइए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, जॉय आएगा. द all purpose of law of attraction is to keep your vibration high. अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए. और वो आप कैसे रख सकते हैं? बाय बीइंग ग्रेटफुल. ग्रैटिट्यूड तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, वो तो आपकी लाइफ का पार्ट हो जाना चाहिए अभी तक. बी ग्रेटफुल वॉट एवर यू हैव, यू डोंट हैव, जस्ट बी ग्रेटफुल. अपने लिए, दूसरों के लिए, लाइफ में जिससे भी आप मिलते हैं सबके लिए खुश रहिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए. सबके लिए बस प्रे कीजिए कि एवरीवन शुड बी हैप्पी. आपकी अपनी जर्नी है, उसकी जर्नी है. कंपेयर मत कीजिए, कभी भी ये वाली फीलिंग मत आने दीजिए वो इतना खुश क्यों है, मैं तो अभी तक यहीं पे हूँ. नो, यू हैव योर ओन जर्नी. वो भी आपका टाइम भी आएगा. ठीक है. तो इन 3 चीजों में से अगर आप कोई भी एक चीज कर रहे हैं तो प्लीज उसको मत कीजिए. एट दी एंड क्या होता है, आप मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं मैनिफेस्ट करने में, अपने थॉट्स पे फोकस करने में, फिर रिजल्ट नहीं आता. आई नो इट बिकम सो डिसअपॉइंटेड. लेकिन अपने आप पहले चेक कीजिए कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं. इन तीनों में से अगर कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसको मत कीजिए. एंड देन यू विल सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. आई कैन गारंटी यू, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, आई एम द लाइफ एग्जाम्पल. सो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ऑफकोर्स लोग करते रहेंगे अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चीजों को कर रहे हैं. So be grateful for everything you have, you don't have also, and respect everyone. Law of attraction definitely works for you. So I hope मेरी इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, and I am pretty much sure कि now you will realize कि आप कहाँ पे गलत हैं, and आप उसको workout करेंगे, and you will attract, you will manifest everything in your life. So all the very best in your journey. Have a blessed life, and thank you so much for watching my video. एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच.